गुड मॉर्निंग। आज है 29 मार्च वेडनेसडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। आज है इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी, तो आप सब हीरो जीरो ट्रेड लो कैपिटल के साथ कर सकते हैं। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स 28 मार्च को एक और उतार चढ़ाव भरे ट्रेडिंग डे में मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 40.14 अंक या 0.07% की गिरावट के साथ 57,613.72 पर और निफ्टी 34 अंक या 0.20% की गिरावट के साथ 16,951.70 पर बंद हुआ। एक अच्छी शुरुआत के बाद बाजार लाभ को बनाए रखने में विफल रहा और सभी क्षेत्रों में देखी गई बिकवाली के बीच कमजोर डे में लाभ और हानि के बीच क्लोज हो गया। भारतीय बाजार बियर्स की पकड़ में बने रहे क्योंकि निवेशक आरबीआई से और सख्ती की उम्मीद में सतर्क रहे, जबकि ग्लोबल मार्केट की धारणा में सुधार हो रहा है क्योंकि बैंकिंग उथल पुथल से व्यापक छूट की आशंका कम हो रही है। सेक्टोरल मोर्चे पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 0.88%, इंफ्रा और मेटल में 0.7% की गिरावट आई, जबकि इंफ्रा और एनर्जी में 0.5% की गिरावट आई। हालांकि बैंकिंग नामों में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.8% की गिरावट आई है। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा फ्लैट पॉजिटिव 15 पॉइंट्स 17,000 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव फ्लैट क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट ओपन होने की संभावना है। अमेरिकी शेयर मंगलवार को थोड़ा कम बंद हुए क्योंकि निवेशकों ने संघर्षरत बैंकों पर एक शीर्ष अमेरिकी नियामक की टिप्पणियों का वजन किया और हाल ही में मजबूत रन के बाद प्रौद्योगिकी से संबंधित नामों के शेयरों को बेच दिया। फेडरल रिजर्व के शीर्ष बैंकिंग नियामक माइकल बर ने एक सीनेट पैनल को बताया कि सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने कोलैप्स से पहले जोखिम प्रबंधन का ट्रिपल वर्क किया था। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 37.83 अंक या 0.12% गिरकर 32,394.25 पर और S&P 506.26 अंक या 0.16% गिरकर 3,971.27 पर और नैस्डैक कंपोजिट 52.76 अंक गिरा या 0.45% से गिरकर 11,716.08 पर क्लोज हुआ। बाजार ने अभी तक एक और ट्रेडिंग सेशन के लिए रेंज बाउंड कार्रवाई देखी और 28 मार्च को व्यापार के बीच मध्यम लाभ के साथ दिन बंद कर दिया। व्यापारी सामान्य समाप्ति के दिन से एक दिन पहले 29 मार्च को निर्धारित मार्च डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति से पहले सावधानी बरत सकते हैं। 30 मार्च गुरुवार को रामनवमी का अवकाश रहेगा। निफ्टी 50 ने सत्र के प्रमुख हिस्से के लिए लगभग 60 अंकों की रेंज में कारोबार करने और 16,900 पर सपोर्ट लेने और 17,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस प्राप्त करने के बाद दिन को 34 अंकों की गिरावट के साथ 16,952 पर बंद कर दिया। इंडेक्स ने बेयरिश कैंडल या इनसाइड बार का गठन किया है क्योंकि यह डेली टाइम फ्रेम पर पिछले दिन की रेंज के भीतर कारोबार करता है। वर्तमान में निफ्टी बार बार 16,900 से 16,850 के स्तर के सपोर्ट को हिट कर रहा है और इंट्राडे उछाल को बनाए रखने के लिए ताकत की कमी दिखा रहा है। सोमवार के डोजी पैटर्न ने अगले डे में बाजार के लिए पॉजिटिव प्रभाव नहीं डाला है। अगर निफ्टी शॉर्ट टर्म में सपोर्ट से ऊपर जाने के लिए ताकत हासिल करने में विफल रहता है तो उस कार्रवाई के परिणामस्वरूप शॉर्ट टर्म में 16,900 से 16,800 के स्तर के सपोर्ट बैंड के निर्णायक गिरावट का परिणाम हो सकता है। 17,100 के स्तर के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस मिल सकता है। पाइवोट चार्ट के अनुसार निफ्टी को 16,919 पर सपोर्ट मिल सकता है, इसके बाद 16,884 और 16,828 पर, जबकि यदि इंडेक्स आगे बढ़ता है तो 17,032 शुरुआती प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके बाद 17,067 और 17,124 पर नजर रखी जा सकती है। मासिक आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,000 के बाद 17,100 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। मासिक आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 17,000 के बाद 16,800 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में तेजी के कारण बैंक निफ्टी ने व्यापक बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इंडेक्स 137 अंक चढ़कर 39,568 पर पहुंच गया, जो एक और ट्रेडिंग डे के लिए पॉजिटिव की ओर बढ़ा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर डोजी या इनसाइड बार पैटर्न का गठन किया। कुल मिलाकर मासिक समाप्ति से पहले बैंक निफ्टी इंडेक्स में बुल्स और बियर्स के बीच लड़ाई जारी रही। इंडेक्स 39,000 से 40,000 के बीच एक व्यापक रेंज में अटका हुआ है, जहां मासिक समाप्ति पर महत्वपूर्ण मात्रा में कॉल और पुट राइटिंग दिखाई दे रही है।
इंडेक्स एक बार इस रेंज से बाहर हो जाने पर एक डायरेक्शनल कदम उठाएगा। पिवट चार्ट के अनुसार बैंक निफ्टी को 39,391, इसके बाद 39,316 और 39,194 पर अहम सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल 39,635, फिर 39,710 और 39,832 रहने की उम्मीद है। मासिक आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 40,000 के बाद 41,000 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। मासिक आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 39,500 के बाद 39,000 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 1,531 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 28 मार्च को 156 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है। 2.27% गिरावट के बाद 15.10 के लेवल पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 29 मार्च के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में कोई स्टॉक्स नहीं जोड़ा है। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।